उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूलों के मर्जर के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन या फिर प्रदेश भर में ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू हो रहा है और दोपहर 2:30 बजे के बाद लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें संभावना है कि सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद रहें। तो उत्तर प्रदेश के हर जिले से लगभग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपने सुना उनको किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर के सवाल है वो भी लगातार उठते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की है, खासतौर पर बेसिक स्कूलों की, क्योंकि इन बेसिक स्कूलों में अब हाल ये हो चुके हैं करीब 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 27,000 स्कूल आपस में मर्ज होंगे तो बहुत बड़े एरिया में स्कूलों की कमी होगी और जो कम छात्र संख्या का हवाला दिया जा रहा है कि इन स्कूलों में करीब 30 से कम छात्र हैं या फिर 50 से कम छात्र हैं, उन स्कूलों के जो छात्र हैं उनको बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका विरोध न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है और जो अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अभिभावक संघ हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह का बयान आपको सुनाते हैं। इस प्रोटेस्ट से पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था 27,000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ और मधुशाला बनाम पाठशाला पर आंदोलन के खिलाफ, सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिसके मैं प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों को बंद करने का अभियान चलाने वाले हैं। और एक बहुत ही शानदार शब्द उन्होंने इसके लिए निकाला है, मर्जर, विलय, यानी कि वो विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा और विद्यालय खत्म कर दिया जाएगा। ये कहने के बजाय कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उन्होंने एक शब्द निकाला है, मर्जर। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से और पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके मर्जर लिखना बंद कीजिए। ये विद्यालय को खत्म करना है, सरकारी स्कूल को बंद करना है। ये मर्जर शब्दों में खाली कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, तो आपने सुना संजय सिंह का बयान। स्पष्ट तौर पर उनका यह कहना है कि इसको मर्जर कहना या फिर मर्जर लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सरकारी स्कूलों को बंद करने की पूरी प्लानिंग है। और जो डेटा था वो भी मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रयागराज में, जहां पर उनके द्वारा पूरा डेटा दिया गया। कहा गया कि 27,000 स्कूल हैं जिनको मर्ज करने की कोशिश सरकार कर रही है, उनको बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ये बंद करने की कोशिश स्पष्ट रूप से की जा रही है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मिर्जापुर से इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सच्चिदानंद यादव। इस समय मिर्जापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद, क्या कुछ स्थिति वहां पर इस समय है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने वहां पर पहुंचे हैं? इसको लेकर क्या अपडेट? ये हम आपको बता दें कि इस समय जनपद मिर्जापुर जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए और स्कूलों को बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आ गए। और वो इस समय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने उनके ऑफिस में गए। हम आपको बता दें उनके अंदर जो आक्रोश फैला हुआ है वो इस तरीके से कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश मदिरालय खुल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं और उनकी ये मांग है कि यदि वो इसको समय से इस पर कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार होगी। साथ में आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ अभिभावक और अभिभावकों के साथ साथ अन्य स्वयंसेवी संगठन भी यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ है। और साथ साथ ये बता दें कि यहाँ शिक्षा की बात है और शिक्षा की बात को लेकर आज जनता में भी आक्रोश है कि किस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि बताया गया कि 27,000 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं और ये विद्यालय मर्ज करने का क्या कारण है, सरकार ने कोई भी उसका कारण स्पष्ट नहीं किया है।
सच्चिदानंद, आपसे ये भी चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, आप उनसे अगर बात कर पाएं, उनसे अगर जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और क्या उनकी मुख्य जो मांग है इसको लेकर। मांग तो यही है कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन आने वाले समय में चुनाव भी होना है, उसको उससे जुड़े हुए भी आप सवाल उनसे पूछें। जी, हम आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील उपाध्याय जी हैं। आइए हम उनसे बात करते। सुनील दुबे जी हैं। आइए हम उनसे बात करते। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने 27,000 स्कूलों के मर्जर की बात कही है, जी बताइएगा। देखिए, नमस्कार। आपके चैनल के सब्सक्राइब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है और 5,604 विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पे खत्म कर रही है। तो मिर्जापुर में भी 225 विद्यालय बंद हो रहे हैं उसके मर्ज के नाम पे। तो इतनी बड़े विद्यालय अगर आप बंद कर देंगे तो 1,35,000 जो हमारे शिक्षकों की जो कमी है प्राथमिक विद्यालयों में, और 29,000 जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी है। इसका मतलब सरकार शिक्षा और शिक्षक भर्ती नहीं करनी चाहती है, ना बच्चों को शिक्षा देना चाहती है। तो सरकार का ये निर्णय जो है बिल्कुल जो है छात्र विरोधी है, शिक्षक विरोधी है और अभिभावक विरोधी है। इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, जो हमारे राज्यसभा के सांसद है और प्रदेश के प्रभारी है, उनके निर्देश में आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर आए हैं और महामहिम को संबोधित हमने ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी महोदया को सौंपा है। अगर विद्यालय बंद करने का निर्णय वापस नहीं हुआ तो ये रण छात्र हित में, छात्रों के शिक्षा के अधिकार को बचाने के लिए ये रण सड़कों पर होगा। आम आदमी इसकी लड़ाई लड़ेगी और आम आदमी पार्टी संकल्पित है कि हम शिक्षा के अधिकार से अपने नौनिहालों को वंचित नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ सुनील पांडे थे और उन्होंने ये बताया कि यदि इस तरीके का मर्जर बंद नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक रण छेड़ देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद। आप नजर बनाए रखें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय मिर्जापुर में एकत्रित हुए हैं और आपने सुना जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनके थे, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर के। डेटा जो उन्होंने सामने रखा कि 5,604 जो स्कूल हैं उनका मर्ज होने वाला है, मतलब जो 27,000 और 5,604 बच जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार 1,35,000 जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भर्तियां होनी है वो नहीं करवाना चाहती है, या फिर 29,000 जो प्रिंसिपल के पद खाली हैं वो नहीं करवाना चाहती है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखाते हैं और रायबरेली से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूलों के मर्ज होने का जो मामला था इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां पर भी देखा जा रहा है। रायबरेली से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डीएम कार्यालयों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। शहर के डीएम कार्यालय के बाहर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। रायबरेली से ये आपको खबर इस समय बता रहे हैं हम, ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर कलेक्ट्रेट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और मर्जर के खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। 27,000 जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनके मर्ज के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय रायबरेली के कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। वहां पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय आम आदमी पार्टी रायबरेली की, जहां पर रायबरेली में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ज्ञापन सौंपा गया है और डीएम के माध्यम से ये ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कह रहा था आम आदमी पार्टी के रायबरेली में, आइए सुनते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं राममोहन श्रीवास्तव। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? प्रदर्शन कर रहे हैं मेरे भाई। गांव के गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में गांव में पढ़ लेते थे, 500 मीटर पे पढ़ लेते थे, कभी मैं भी उसी स्कूल से पढ़ के निकला, आज वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यही तो इसीलिए हमने सरकार को चुना था कि आप प्राइमरी स्कूल बंद करेंगे और शराब की दुकानें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे। क्या होगा? ये गरीब के बच्चे
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज उनकी हिम्मत है कि ये शिक्षा माफियाओं के स्कूल में जाए? नहीं जा सकते हैं। क्या संदेश दे रहे हो कि नहीं, गरीब के दलित बच्चे, हरिजनों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा लेते थे, क्या आज वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे? वही फिर शिक्षा माफियाओं का राज जो चल रहा है, ग्रुप ऑफ स्कूल चल रहे हैं, वहीं उन्हीं स्कूलों में बच्चों का शोषण होगा। कैसे गरीब अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? आपको बंद कराना है, आप शराब की दुकानें बंद करा दीजिए, तब मैं जानूं सरकार अच्छा काम कर रही है। किसको ज्ञापन देने आए हैं? ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को, राज्यपाल जी को जाना है। क्या आश्वासन मिला? विरोध करते हैं कि इन स्कूलों को, हमारा नारा है, हमको मधुशाला नहीं चाहिए। तो रायबरेली से आपने ये तस्वीरें इस समय देखी जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। अजय सैनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे। अजय, जिस तरीके से कहा भी जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार इस मर्जर के पीछे इस चीज को छिपाना चाहती है कि 1,35,000 जो प्राइमरी टीचर है उनकी भर्तियां होनी उत्तर प्रदेश में, वो पद खाली चल रहे हैं, 29,000 के आसपास प्रिंसिपल के पद खाली चल रहे हैं। तो ये शिक्षा की व्यवस्था है तो बड़ी विकट सी उत्तर प्रदेश में नजर आती है। जो देखिए दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, बात बिल्कुल सही है। प्रदर्शन जो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वो कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ यह समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में है, बहुजन का ही वर्चस्व है। यहाँ सबसे बड़ा जो है विपक्ष में यह समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी को भी इस स्कूलों के विरोध में आना चाहिए कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आ रही है या बहुजन समाजवादी क्यों नहीं आ रही है। और भी जो पार्टियां हैं, छोटे जो दल हैं, कोई भी दल यहाँ जो है विपक्षी में सामने नहीं आ रही, सिर्फ आम आदमी पार्टी आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है या कुछ स्कूल बंद करे जा रहे हैं, दिक्कत तो वहां आएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, उनके अभिभावकों को दिक्कत आएगी। लेकिन जहां अगर शिक्षकों की भर्ती की बात है, बिल्कुल सही है आपकी दिग्विजय बात, लेकिन शिक्षा में अगर आप देखिए, अगर ग्राउंड जीरो पर अगर आप जाएंगे, स्कूलों का अगर आप जायजा लेंगे तो देखा जाए तो किसी किसी स्कूल में 10-10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के ऊपर 3 टीचर हैं, एक प्रधानाध्यापक, 2 टीचर। तो 10 बच्चों को क्या 3 टीचर पढ़ाएंगे? तो इससे सरकार का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार को उसी हिसाब से माध्यमिक 5 से 8 तक के स्कूल है और 1 से 5 तक के स्कूल है, उनको 1 से लेकर 8 तक के स्कूल कर दिया जाना चाहिए। और एक गांव में 2 स्कूल होते हैं, तो 2 स्कूलों में एक स्कूल में माध्यमिक में दिखाए तो 4 टीचर और बेसिक में अगर चले जाएं तो 3 टीचर है। तो यानी कि 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 टीचर चाहिएगा। तो ये एक स्कूल को 2 स्कूलों को ना छोड़ के एक स्कूल कर देना चाहिए। ये जो भाजपा सरकार जो योगी कदम उठा रहे हैं, वो योगी जी कदम तो सही उठा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को और क्या नाम है, जो बच्चों को जो पीड़ा उठानी पड़ेगी, इसको भी उनको देख के, इनकी भी पीड़ा देखते हुए इस कदम को उठाना चाहिए। दिग्विजय, राजनीतिक रूप से भी हम इस पूरे मामले का विश्लेषण कर ही रहे हैं सैनी साहब, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो संजय सिंह है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार भी दस्तक दी थी, इस बार भी फिर से सक्रिय हो ही रहे, देख ही रहे हैं, लेकिन क्या यहां से लगता है कि बिहार में भी इस तरीके के कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो वहां पहले होना है? देखिए दिग्विजय, मैं आपको बताऊं कि बिहार में तो इनका कोई वर्चस्व है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, लेकिन बिहार में तो इनका कोई वर्चस्व है ही नहीं। वहां तो इनको जो है वहां से तो भगा दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो वहां ये लोग उतरेंगे, लेकिन वहां इनका कोई वर्चस्व हो नहीं पाएगा। कुछ सीटें वहां से आज तक कुछ सीटें लाई नहीं है। दिल्ली मुझे बताइए, दिल्ली और पंजाब के अलावा कहां सीटें लेकर आए? वो भी उपचुनाव एक गुजरात में जीते हैं। तो ये सिर्फ एक हल्ला बोल अपनी राजनीति की रोटियां तोड़ रहे हैं। संजय सिंह अपना एक वर्चस्व दिखाता है। संजय सिंह कह रहे हैं कि मधुशाला बंद कर देनी चाहिए, पाठशाला खोल देनी चाहिए। ये तो खुद मधुशाला में बंद है, एक बार फिर रिपीट कर, तो खुद मधुशाला में जेल काट के आए, तिहाड़ जेल कल आए। इन्होंने देखा, आपने देखा होगा, सब में चर्चा का विषय रहा इनके मुख्यमंत्री मधुशाला के मामले में जेल काट गए, उप मुख्यमंत्री मधुशाला के जेल, इन्होंने दिल्ली में क्या हाल मधुशाला का करा। तो आप जानते हैं कि बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो ये सक्रिय जरूर होंगे, लेकिन इनका वह वर्चस्व कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दिग्विजय, बिल्कुल
बिल्कुल वर्चस्व न तो बिहार में न उत्तर प्रदेश में है। एक और चीज ये भी है, क्योंकि इसका विरोध तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या ये भी लगता है कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सोचती पहले आकर के कैश किया जाए, कांग्रेस से पहले या फिर समाजवादी पार्टी से पहले, इससे पहले वो कुछ बड़ा करे तो हम ही कुछ बड़ा कर लें? देखिए ये बात बिल्कुल आपकी सही है। इन्होंने सोचा, क्योंकि इनके जो नेता है ना वो बहुत आगे की सोच के चलते हैं, लेकिन सोच के तो आगे ही चलते हैं, वो पीछे जाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने देखिए, इन्होंने सोचा कि मैं पहले हम लोग जो है यूपी में आके हल्ला बोल दिया जाए, इस प्रकरण को उठा दिया जाए, तो ठीक है, ये इनको उठाना चाहिए और इनका विपक्ष का मतलब ही ये होता है। लेकिन विपक्ष भी तो हो, उठाने के लिए विपक्ष भी तो, क्योंकि ये खुद बैठने लायक विधानसभा में बैठने लायक इनके कोई सांसद, इनके कोई विधायक नहीं है। एक इनका सांसद है जो संजय सिंह है, वो वहां बैठते हैं, वो जेल चले जाते हैं मधुशाला के उसमें। तो इनका संजय सिंह का सिर्फ आप जानते हो, ये बोलते जाते हैं, बड़ बोल अपने ज्यादा बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। दिग्विजय जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से कई जगहों पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हुए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मऊ से, रायबरेली से, लखनऊ से, जहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं। और रायबरेली में भी हमने आपको स्थितियां दिखाई, वहां पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। इसके अलावा जो बाकी जिले हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हुए हैं और एक तरीके से प्रदेश व्यापी ये जो ज्ञापन वाली प्रोसेस है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दे रही है और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों का जो मर्जर का सवाल है ये काफी बड़ा सवाल है। इसमें आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन तो दे रही है, लेकिन उसके अलावा जो अभिभावक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको व्यापक रूप देने की कोशिश की, जिसके सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कलेक्ट्रेट पहुंच करके उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम। और इसके बाद 2:30 बजे के आसपास लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहेंगे। उस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।